हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस क्लासेस। आज हम आपके क्लास 7th के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.3 शुरू कर रहे हैं। अब आप लोग ध्यानपूर्वक समझना जो है, इसमें हम आपको समझाएंगे कि एक्सरसाइज 2.3 में जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दिया है कि फाइंड, और ये ऑप्शन दिया है जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1/4 ऑफ, और ये दिया है ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। फर्स्ट के अंदर ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट 1/4 ऑफ, फिर इसको एक बार इससे करना है 1/4, फिर 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 ऑफ 4/3। इसे सॉल्व करके हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हमने जो है आपका ये जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन, इसका आंसर हम इस तरीके से निकालते हैं कि जैसे इसमें फर्स्ट ऑप्शन का ए हम क्या करते हैं 1/4 ऑफ 1/4 ये ले लिए, क्योंकि इसमें ए में है 1/4, ऑफ ऐसे ही रहेगा अपनी जगह, और इसके बाद इक्वल्स टू क्या होगा कि 1/4, और यहाँ भी 1/4 अपनी जगह ही रहेगा, लेकिन ऑफ हटा के वहाँ पर मल्टीप्लाई लग जाएगा। जहाँ भी हमारा ऑफ है वहाँ पर क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको हमने बता रखा है कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में क्या होता है कि जैसे ए अपॉन बी एज जैसे ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी अगर है तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, ए इंटू सी अपॉन बी इंटू डी, यानी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या होगा 1 1 जा 1 और 4 4 जा 16। अब इसी प्रकार हम फिर क्या करते हैं 1/4 ऑफ बी ऑप्शन क्या है 3/5, तो 1/4 ऑफ 3/5 इज इक्वल्स टू ऑफ हटा के मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो इसके 1/4 इंटू 3/5 आप क्या करेंगे 1 3 जा 3 और 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन भी इसका सॉल्व हो गया, फाइंड हो गया। अब हमारा सी ऑप्शन का, तो सी ऑप्शन में क्या करते हैं 1/4 ऑफ 4/3, यानी कि 1/4 को हम 4/3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 को हम क्या करेंगे 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 4/3, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर अगर आपस में सेम है तो कट जाते हैं, या तो जिस टेबल से न्यूमरेटर कट रहा है उसी से डिनोमिनेटर भी अगर हमारा कटता है, जिससे न्यूमरेटर कटा उसी से अगर डिनोमिनेटर कटता है तो काट देते हैं। या आप ऐसे कर सकते थे 1 4 जा 4, इसे हम क्या कर सकते थे 1 4 जा 4 अपॉन 4 3 जा 12, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तब भी हमारा कितना आंसर आया 1/3। और यहाँ भी काट देने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके 1/3। इसी प्रकार से आपका सेकंड ऑप्शन है, क्या किया हमने 1/7 ऑफ 2/9 6/5 3/10, तो एक बार हमने क्या कर लिया 1/7 ऑफ 2/9 फिर मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा वैल्यू आया 2/63। अब इसी प्रकार से बी ऑप्शन इसका क्या करते हैं 1/7 ऑफ 6/5, इसका भी मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 6/35। और सी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 1/7 ऑफ 3/10, इसका भी मल्टीप्लाई किया तो 3/70 हमारा आंसर आया। तो आपका जो है कुछ इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करके हमें जो है आंसर फाइंड करना था और यही वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हम क्या बोल रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ़ पॉसिबल। कह रहा है कि पहले जो है आपको इनको जो है मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसे रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में जब पॉसिबल हो। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे इसका फर्स्ट है 2/3 इंटू 2/3, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो हम आपको एक बार जो है ऐसे बता के फिर यहाँ भी समझा दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 2/3 इंटू 2/3, तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में दिया है और ये सिंपल में है, तो इसको हम क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को भी इसके साथ ही सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो ये 2/3 ऐसे ही अपनी जगह रहेगा इंटू, और आप इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या होगा डिनोमिनेटर का क्वेश्चन से मल्टीप्लाई प्लस जो वैल्यू आएगी इन दोनों की उसमें प्लस कर देंगे 2 को, यानी न्यूमरेटर को। तो हमारा क्या हो गया कि ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 8/3 आया, तो 2/3 इंटू इसका वैल्यू जो आया 8/3 आया। अब इसके बाद वही पुराना प्रोसेस
कि न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। तो हमारा आया 16/9। अब 16/9 जो आया, आपको इसे जो है क्या करना था कि बोल रहा है कि लोवेस्ट फॉर्म, अगर ये लोवेस्ट फॉर्म बनाना है, देखो सेम टेबल से कोई कट रहा नहीं कट रहा, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ठीक। तो ये नहीं कट रहा, लेकिन इसे हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 16 डिवाइडेड बाई कितना है 9, इसको डिवाइड करिए तो क्या आएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 9 1 जा 9। अब 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 7। अब 7 हो गया जब हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है रिमाइंडर, ये क्या है, ये क्या है क्वोशिएंट, ये क्या है डिवाइडेंड। अब हम इसे क्या लिखेंगे कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइडेंट, यहाँ क्यों लिख देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइडेंट। तो इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट कितना आया 1, यहाँ रिमाइंडर कितना आया 7 अपॉन डिवाइडेंट कितना है 9, यही हमारा आंसर है। तो यही हमने यहाँ पे भी लिखा 17/9, क्या है आपका 17/9, ये आपका क्या है आंसर है। इसी प्रकार से आपका सेकंड ऑप्शन क्या है 2/7 इंटू 7/9 मल्टीप्लाई करना है। तो सीधी सी बात, जब हमने बताया था आपको कि मल्टीप्लाई में अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट रहा है तो काट दो, यहाँ पर न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 7 है, तो काट दिया, कैंसिल हो गया। अब 2/9, यहाँ 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा, तो 2 1 जा 2 और 1 9 जा 9, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से थर्ड ऑप्शन है 3/8 इंटू 6/4। अब इसका जो है क्या करेंगे, देखो कट रहा कोई नहीं कट रहा, ये कट रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, हमने क्या किया कि 3 इंटू 6 अपॉन 8 इंटू 4 कर दिया। अब ये 2 2 जा 4, 2 के टेबल से 4 कट रहा, 2 2 जा 4, 2 यहाँ आया, और 2 3 जा 6, 6 भी कट रहा। अब 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका हम बताते हैं फोर्थ ऑप्शन में भी क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको जो हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड क्या करेंगे कि 27 डिवाइडेड बाई 25। एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तभी हम डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। अगर हमारा न्यूमरेटर छोटा होता, डिनोमिनेटर बड़ा होता, तो हम डिवाइड नहीं करते हैं, उसी को उसी पे छोड़ देते हैं। या अगर किसी एक टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर कटता है, कैंसिल होता है, तो जहाँ तक कैंसिल होगा वहाँ तक काट देंगे, लेकिन उसे जो है डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में नहीं चेंज करेंगे। लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में हम इसलिए यहाँ चेंज कर रहे हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो हम जो है क्या करेंगे, 25 1 जा 25। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 निकाल दिया 2, और 2 में से 2 निकाल दिया 0, तो यहाँ क्या बचा, रिमाइंडर कितना बचा 2 क्वेश्चन डिवाइडेंड, ठीक। तो आपका आंसर क्या होगा QR/D। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2/25। अगर 25 1 जा 25 और 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 27 यही आ जाएगा 25। तो हमारा क्या आ जाएगा, वही चीज़ आ जाएगा 27/25। तो इसलिए हमने क्या लिखा, यही फार्मूले से लिख दिया 1 2/25, ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। यहाँ पर जो जितना दिया है फ्रैक्शन का 1 से लेके 7 तक पार्ट दिया है, इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस फ्रैक्शन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसमें क्या करना है कि आपको मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम कि जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई करना। 1 से 7 पार्ट तक जो है फ्रैक्शन दिया है, इसे मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी है। तो हम एक आपको करके दिखा दे रहे हैं, सेम उसी के तरीके से आपका नेक्स्ट सारे क्वेश्चन इसके सारे पार्ट इसी के जैसे होंगे। तो आपको हम एक पार्ट करके दिखा रहे हैं। जैसे पार्ट फर्स्ट में क्या है, पार्ट फर्स्ट क्या है इसका, कि इसके पार्ट फर्स्ट में दिया है कि 2/5 इंटू 1/4, 5 1/4।
इसमें हम क्या करते हैं कि आपका जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसे जो है जो ये मिक्स फ्रैक्शन में है इसको हम इसी के जैसे सिंपल फ्रैक्शन बना लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करने का आपको तरीका बता रहे हैं कि आप सबसे पहले क्या करो कि जो मिक्स फ्रैक्शन में है, बहुत तरीका है लेकिन एक तरीका यह है कि मिक्स फ्रैक्शन को पहले अलग से ही चेंज कर लो इस सिंपल फ्रैक्शन में, तब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर साथ में करना है तो डायरेक्ट ही करो। 2/5 इंटू यहाँ तक ऐसे सेम लिखना। उसके बाद हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने का क्या रूल्स हैं कि डिनोमिनेटर इंटू क्वेश्चंट, तो 4/5। अब इन दोनों का इंटू अब प्लस में न्यूमरेटर कितना है 1, तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। अपॉन पूरे का क्या हो जाएगा, ये जो डेनोमिनेटर है वही अपॉन में चला जाएगा यानी 4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आया कि इसका इससे मल्टीप्लाई अब +1 अपॉन यही डेनोमिनेटर 4। अब क्या करेंगे 2/5 ऐसे ही लिखेंगे इंटू 2/5 इंटू 4 5 जा 20 और 20 + 1/4। अब क्या करेंगे 2/5 ऐसे ही लिखेंगे इंटू 20 और 1 कितना हो 21, 20 में 1 ऐड कर दिए 21/4। अब आप ये जो है जब इतना कर लिए तो क्या करना है कि ध्यान देना कि इसमें से कुछ कटेगा ज़रूर कटेगा, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो ये दोनों जो है 2 के टेबल में कट जाएंगे। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब हम क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तो 1 × 21 करेंगे तो कितना आएगा 1 × 21 अपॉन 5 × 10 2, तो कितना आ जाएगा 21 अपॉन 5 2 जा 10। यही हमारा एक आंसर। लेकिन इसे हम क्या करेंगे फिर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो आपको क्या करना है 21 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, तो 10 2 जा 20। अब 1 यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा रिमाइंडर कितना बचा 1। अब हम क्या करेंगे कि आपको हमने बताया था कि जो है यहाँ पर क्या होता है डिनोमिनेटर, यहाँ पर क्वोशिएंट, यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 1, क्वोशिएंट कितना है ये हमारा क्या है क्वोशिएंट, ये क्या है रिमाइंडर, ये डिवाइडेंड। तो यहाँ पर क्वोशिएंट कितना है 2 और यहाँ रिमाइंडर 1 और डिवाइडेंड 10, तो ये हमारा आंसर है। ठीक इसी प्रकार से आपका इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 6, 7 सारे पार्ट इसी प्रकार से होंगे। आप इसे स्वयं से कर सकते हैं, इसी प्रकार से कर लेना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है विच इज ग्रेटर, यानी आपका 2 वैल्यू दिया है, एक दिया है जैसे फर्स्ट और सेकंड 2 ऑप्शन में है ये क्वेश्चन। इन दोनों को सिर्फ ये बताना है कि ग्रेटर कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम आपको करके दिखाते हैं, मतलब बताते हैं, समझा देते हैं। उसी प्रकार से आपका सेकंड ऑप्शन भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 2/7 ऑफ 3/4, और यानी कि एक ये पार्ट है और दूसरा ये है 3/5 ऑफ 5/8। इन दोनों को सॉल्व करना है अलग अलग, उसके बाद इन दोनों में से बताना है कि कौन सा हमारा बड़ा है। तो यही हमें चेक करके बताना है। तो इसका हम फर्स्ट ऑप्शन बता रहे हैं, कैसे करते हैं 2/7 ऑफ 3/4, और यहाँ पर क्या करेंगे 2/7 × 3/4, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई लगा दिए और ऐसे रख दिए। आप अलग अलग भी कर सकते हो लेकिन हम एक साथ ही कर रहे हैं, और लगा के फिर 3/5 इंटू ऑफ की जगह मल्टीप्लाई साइन 5/8। अब हम क्या करेंगे कि इसे सॉल्व करेंगे, इसे अलग, बीच में और का साइन रहेगा। तो 2 से 2 1 जा 2 कट रहा, 2 2 जा 4 कट रहा, यहाँ पर कोई कट रहा 5 से 5 कट रहा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब इसे सॉल्व करेंगे 1 3 जा 3 और 7 2 जा 14। अब बीच में साइन और 3 × 1 3 1 जा 3, अब 1 × 8 1 8 जा 8। तो यहाँ कितना आया 3/14 और 3/8। अब आपको ये मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, कि जब when numerator is equal to both and denominator is different, thus the smaller denominator's fraction is greater। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब आपका किसी 2 फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर क्या हो डिफरेंट हो और न्यूमरेटर सेम हो,
तो जिनका डेनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम हो, डेनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो डेनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वही फ्रैक्शन हमारा बड़ा होता है। तो यहाँ पर आपका न्यूमरेटर दोनों का सेम है 3 और डेनोमिनेटर किसका, इसका 14, इसका 8, तो 8 वाला ये है छोटा, तो इसलिए ये फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा किससे, इस वाले से। तो आपका यहाँ लिख दिया हमने आंसर क्या है, आंसर ये है कि 10 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर, यानी 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर किससे, 2/7 ऑफ 3/4 से। ठीक, यहाँ पर हमारा बड़ा कौन सा है, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि इसी का सल्यूशन हमारा है 3/8। हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ से देखो 3/8 आया, तो 3/8 हमारा बड़ा है। इसी प्रकार से इसका सेकंड ऑप्शन है, और सेकंड ऑप्शन आप खुद से कर लेना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो in her garden. The distance between 2 adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last saplings. यहाँ पर क्या करना है कि सैली जो है वो 2 एडजेसेंट, मतलब कि सीधी बात आपको ये बताते हैं, सैली जो है 4 सैपलिंग्स प्लांट का जो है करती है और एक रो में, समझे। तो कह रही है कहाँ पर, अपने बगीचे में सैली एक रो में 4 सैपलिंग करती है, प्लांटेशन करती है पौधों का। तो द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज इतना, कह रही है कि 2 एडजेसेंट सैपलिंग के बीच का जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमारा कितना है, 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग्स, कह रहा है कि फिर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग्स के बीच का। ठीक, इसका जो है सल्यूशन क्या है, अब हम आपको समझा रहे हैं। अब इसका आंसर जो सॉल्यूशन बनेगा वो इस प्रकार से है। सबसे पहले हम डेटा गिवन लिखते हैं। डेटा गिवन हमारा क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स। यहाँ पर जो डिस्टेंस है हमारा 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स के बीच का वो 3/4 मीटर है। 3/4 मीटर हमने लिख लिया, ये गिवन है। और गिवन ये भी है अब कि नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाई सैली इन अ रो, एक रो में कितने सैपलिंग्स किए जाते हैं प्लांटेशन के, वो जो है नंबर कितने नंबर में है वो बताना है। तो यहाँ पर 4 होता है, 4 करती है, 4 सैपलिंग्स करती है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 4। तो अब हमें क्या निकालना, देन द नंबर ऑफ गैप इन सैपलिंग्स। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सैपलिंग्स के बीच के जो है नंबर ऑफ गैप्स कितने होंगे ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इनटू नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय सैली इन अ रो कर देंगे। तो हमारा 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 3। तो ये हमारा 3 क्या हो गया, द नंबर ऑफ गैप इन सैपलिंग्स। सैपलिंग्स के बीच में गैप जो है वो हमारा कितने का है, 3 का। तो देयरफॉर अब हमें बताना क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग्स के बीच का डिस्टेंस। तो हमें ये बताना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग्स इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ गैप इन सैपलिंग्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 × 3/4 कर दिया। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, जब इसका अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 हो गया, तो 3 3 जा 9 अपॉन 1 4 जा 4 मीटर, 9/4 मीटर हो गया। इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करके क्या करेंगे, 9 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारा क्या आएगा, 4 2 जा 8, 1 सब्ट्रैक्ट करके बच गया, तो ये हमारा आ जाएगा 2 1/4 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, 2 1/4 मीटर। इसका आंसर हो गया क्या, कि डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग्स। ठीक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हम बताते हैं। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 3/4 आवर्स एवरी डे। शी रीड्स द इंटायर बुक इन 6 days. हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक। कह रहा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका जो लिपिका जो है वो एक बुक को प्रत्येक दिन इतने घंटे यानी 1 3/4 आवर्स पढ़ती है। ठीक, तो सी रीड्स द इंटायर बुक इन 6 days।
ये जो है इंटायर बुक्स को कितने दिन में रीड करती है, 6 डेज में। तो हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक, कह रहा कि टोटल कितने घंटे में ये जो है बचे हुए बुक को क्या करती है, रीड करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें जो है जो गिवन है डेटा उसे लिखना है। क्या डेटा गिवन है हमारा कि टाइम टेकन बाय लिपिका रीड अ बुक, कि लिपिका के द्वारा एक बुक को पढ़ने में लगा समय कितना, 1/3/4 आवर। अब सी रीड इंटायर बुक इन 6 डेज। नाउ आवर्स टेकन बाय हर टू रीड द इंटायर बुक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटायर बुक रीड के जो है उसके द्वारा रीड की गई इंटायर बुक्स को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे कितना टाइम लगा। तो उसका जो है टाइम कैसे निकलेगा कि जो लिपिका के द्वारा टाइम टेकन है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम जितना डेज उसने रीड किया। तो 6 डेज, तो हम क्या करेंगे एक बुक को रीड करने में लगा टाइम कितना, 1/3/4 इंटू 6 डेज। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन से क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो क्या होगा, 4 1 जा 4 और 3 ऐड कर दिए 7, 7/4 यहाँ 7/4 इंटू 6 ऐसे ही रहेगा। अब 2 के टेबल में 4 कट रहा, 6 कट रहा, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब क्या बचा यहाँ 7 3 और यहाँ 2, तो 7 3 जा 21 और 2/2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 1/2 आवर्स, यानी 10.5 आवर्स आप बोल सकते हो इसे डेसिमल में। और अगर फ्रैक्शन में बोलना है तो 10 1/2 आवर्स इसको जो है क्या हुआ कि बुक को पढ़ने में लगा समय। यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि अ कार रन 16 किमी यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार को 16 किलोमीटर चलाने में जो है 1 लीटर पेट्रोल यूज हो रहा है, ठीक। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, कह रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 3/4 लीटर पेट्रोल में, ठीक। तो आपको 1 लीटर में कितना किमी जा रही है कार, 16 किमी। तो इतने लीटर में कितने किलोमीटर जाएगी यही निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले हम डेटा गिवन क्या, इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी 1 लीटर पेट्रोल में कार कवर्स द डिस्टेंस 16 किमी। तो इन 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, यानी कि 2 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो कार कवर्स द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 3/4 ऑफ कितना 16 किमी, जो 1 लीटर पेट्रोल में जितनी किमी कवर कर रही है डिस्टेंस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 3/4 इंटू 16 इज इक्वल्स टू, इसको सिंपल फ्रैक्शन चेंज करेंगे 4 2 जा 8, 8 में से 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 11, 11/4 हो जाएगा यहाँ इंटू 16। अब 4 1 जा 4 कट रहा, 4 4 जा 16 कट गया, तो यहाँ इक्वल्स टू कितना हो जाए 11 4 जा 44 किमी। यानी कि आपका जो कार है वो 2 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 44 किलोमीटर। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ए ऑप्शन दिया है कि उसमें ए के अंदर भी 2 ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसमें क्या करना है कि आपका बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में जो है हमें नंबर प्रोवाइड करनी है कि जिससे हमारा आंसर जो आ जाए, ठीक। तो कह रहा प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, या सच दैट, जैसे कि दिया 2/3 इंटू बॉक्स दिया है इज इक्वल्स टू क्या दिया है 10/30। और सेकंड ने दिया द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन बॉक्स इज, जो आएगा। तो यहाँ यानी कि आपको वो नंबर फाइंड करना है जो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों में इतना आंसर आ जाए। तो जो नंबर यहाँ फिल किया जाएगा उसका फिर हमें यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बना के हमें वैल्यू लिखनी है। उसी प्रकार से सेम सेकंड ऑप्शन भी है, ये वाला बी वाला। तो बी वाले में भी यहाँ पर हमें इसका मल्टीप्लायर, यानी कि इसका जो है कौन सा वैल्यू यहाँ पे ऐसा हम रखें कि जो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ जाए। तो जो आएगी यहाँ पे हम रख देंगे, वही वैल्यू का हम सिंपलेस्ट फॉर्म बना के यहाँ पर फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर ए, इसका ए का फर्स्ट ऑप्शन कि 2/3 इंटू बॉक्स,
बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ दिया है 10/30। तो आपको कुछ देर के लिए यहाँ भूल जाओ, इसे मत देखो, हमने उंगली रख दिया यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई का साइन दिखने तो बस यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर कितना यहाँ हो जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई 5। अब 3 में कितने का मल्टीप्लाई करें 30 आ जाए। तो 3 10 जा 30 होता है, 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 10 जा 30 आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए 3 के साथ मल्टीप्लाई 10, इसके साथ 5, इसके साथ 10। तो क्या हो जाएगा 5/10। यहाँ क्या आया 5/10। अब 5/10 जो है हमने फिल कर दिया। तो अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे। तो इसका सेकंड ऑप्शन में क्या सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इज इक्वल्स टू 5/10 करके हमने क्या किया कि जिस टेबल से ये कटेगा दोनों काट देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना बचा 1/2। यही हमारा क्या है आंसर 1/2। इधर इसका आंसर ये है 5/10। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन, बी का फर्स्ट है 3/5 इंटू, यहाँ पर उंगली हम रख दिए, अब इतना है। तो 3 का टेबल पढ़ोगी 24 कितने में आ जाए 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। अब 5 का टेबल पढ़िए कि 75 आ जाए तो कितना आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 10 जा 50। तो 5 के 10 के ऊपर 11 जा 12 जा 13 जा 14 जा 15 जा मल्टीप्लाई कर करके चेक कर सकते हैं। तो 5 × 15 करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो इसलिए 3 8 जा यानी 8 आएगा, यहाँ पर इसके साथ 15 आएगा। तो 8/15 इसका हमारा क्या होगा फिल किया जाएगा। तो ये हमारा आंसर इतना आ जाएगा। तो इसलिए हमारा ये आंसर क्या हो गया बॉक्स में 8/15, इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर बनेगा। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा ये यही होगा, क्योंकि ये जो है इवन है, ये ऑड है, और इवन ऑड जो है सेम टेबल से नहीं करते हैं, इसलिए आपका सिंपलेस्ट फॉर्म यही होगा। इसी प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है। और अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।